जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे भी गए हैं, इसी के लिए ये सभी महत्वपूर्ण और वीवीआई भी हैं। तो ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे याद करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किन की रचना है। हु आर सुधराज किन की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट में बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को तो आपको पता ही होगा, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा बेरोजगारी। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, कमेंट पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका सही आंसर होगा और सही बच्चे याद भी रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्या है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है और सभी बच्चे याद भी रखेंगे। चले हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कि जाति प्रथा को प्रथम मानते हैं। ठीक है, जाति प्रथा को ही प्रत्यक्ष कारण मानते हैं बेरोजगारी के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, क्या होगा आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे को पता होगा,
तो आप भी कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो श्रम विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? और यहाँ पर भी है, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यानी कि ये भी उनकी रचना है, ये भी और ये भी, इसी के लिए आंसर होगा इनमें से सभी। सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है इस आंसर को, कार्य कुशलता के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ईवीआई क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।